हम बल्कि अपनी दादी से कहते थे कि आप लोग के ज़माने में ना असल में औरतों के पास वक्त बहुत होता था, तो आप लोग खेलती नहीं चीज़ें से। मतलब हमारे यहाँ मटर आ गई, मटर को छील लिया तो वो दाल पकाई जाती थी, मटर की दाल। आबाई ताल्लुक़ तो हमारा यूपी से है, बुनियादी तौर से गाज़ीपुर से है। लेकिन अब्बा की हमारी अम्मी की सारी बूदोबार जो हुई वो हुई कानपुर में। फिर ये लोग 52 में गालिबन माइग्रेट करके कराची आए, तो मेरी आंखें तो कराची में ही खुली, मैं गोद में आई थी उनकी। रमज़ान में देखो सबसे अच्छी बात तो ये होती थी कि उस ज़माने में घर होते थे, मतलब मकानात खुले सहन के साथ, तो सब आंगन में जा कर के चाँद देखते थे सबसे पहले तो। अब तो हमें चाँद नज़र ही नहीं आता, हम ऐलान पे तकिया करते हैं। तो फ्लैटों में ज़िंदगी है और जो घरों में भी हैं वो भी मेरा ख्याल अब चाँद देखने का तरद्दुद नहीं करते इतना। आज तो तैयारी होती है महीना पहले से, समोसे बना लो, रोल बना लो, ये कर लो, वो कर लो। और हमारे यहाँ उस ज़माने में कुछ नहीं होता था। सबसे बड़ी बात तो ये कि एक तो माली वसाइल भी इतने नहीं होते थे, दूसरी बात ये कि डीप फ्रीज़र का फ्रिज का कोई तसव्वुर नहीं था, वो ईजाद नहीं हुए थे उस वक्त। बाद में बहुत ईजाद हुए भी, तो भी ये अब्बा हमारे कहते थे बासी घर, तो कहते थे ये फ्रिज का रखा खाना नहीं खाना है, तो लिहाजा हर चीज़ ताज़ा बननी है। तारी का एहतमाम होता था बड़े उसमें, और तो सबसे पहले काले चने भिगो दिए जाते थे। शाम में लाजमी था कि काले चने, घुगनी जैसे हम कहते थे, कि घुगनी बननी है। फिर दोपहर से बेसन घोल के रख दिया जाता था, बग़ैर किसी मिर्च मसाले के, सिर्फ बेसन को घोल के रख दिया जाता था। और उसकी पैमाइश दादी बताती थी, बट प्याले में पानी लो और यूँ ज़रा सा डाल दो, जब तक वो ऊपर ना आ जाए फेंटते जाओ, फिर तो इतनी देर तक फेंटा जाता था। मैदे से मीठी सी कोई चीज़ बनाई जाती थी, वो इतनी बड़ी बड़ी खजूर के जितनी होती नहीं, और उसको यूँ पता नहीं कोई ख़ास टेक्निक होती थी, उंगली से यूँ करके दबाया जाता था और वो उसकी बिल्कुल शक्ल आँख की तरह हो जाती थी, तो वो गाजी मियाँ की आँख कहलाती थी। और वो इस तरह से बनाई जाती थी, फिर उसको फ्राई किया जाता था, फिर उसको आटे के शीरे में पकाया जाता था, और वो इतनी लजीज होती थी जिसकी इंतहा नहीं। वो अब हमने अपने पूरे ख़ानदान में नहीं देखा, मतलब आगे की नस्ल को तो पता ही नहीं, उसने तो कभी खाई ही नहीं, और वो बस उसी नस्ल के साथ ख़त्म हो गया। मतलब हमारी नस्ल ने भी उसको पकाना नहीं सीखा, बनाना नहीं सीखा, खाया ज़रूर है बहुत। हम बल्कि अपनी दादी से कहते थे कि आप लोग के ज़माने में ना असल में औरतों के पास वक्त बहुत होता था, तो आप लोग खेलती नहीं चीज़ें से। मतलब हमारे यहाँ मटर आ गई, मटर को छील लिया, अब दाने रख लिए। अब दानों को क्या करती थी कि सिलबट्टे पे दरदरा कर उसके वो ऊपर का छिलका हटा के, और वो दाल दो दाल की तरह निकल जाती, वो दाल पकाई जाती थी, मटर की दाल। अब या उसको कीमे में डाल दो, या गोश्त में डाल दो, या खाली जैसे चने की दाल पकती उस तरकीब से मटर की दाल पकती थी। तो हम कहते थे कितनी फुर्सत होती थी वहाँ पे लोगों को कि वो बैठ करके मटर की दाल बना के सीधे सीधे मटर पका लें आप। लेकिन वही बात है कि जब उस पर से छिलका हट जाता था तो उस दाल की लज्जत कुछ और होती थी। ये छिलका जो है अंदर लज्जत नहीं जाने देता किसी भी चीज़ की। मटर पुलाव पका लें, मटर कीमा पका लें, कुछ पका लें, तो इस तरह पता नहीं क्या क्या कुछ पकाती थी अरवी के पत्तों के ऊपर। अब भी बहुत सारे घरों में पकाते हैं, हमारे यहाँ माश की दाल पीस के अरवी के पत्तों पर लगा के तो वो पकाया जाता था। अब कुछ लोग जल्दी के मारे बेसन से पकाते हैं, या कुछ लोग को माश की दाल रास नहीं आती तो बेसन में पकाते हैं। लेकिन ये चीज़ें खाल रह गई हैं, कम घर के लोग जानते हैं, ज़्यादातर नहीं जानते। अब तो फास्ट फूड का रिवाज ज़्यादा आ गया हुआ है। फिर रमज़ान में साथ साथ ईद की तैयारी भी चलती होती थी, तो ईद पे भी उस ज़माने में रिवाज था घरों में कपड़े सीने का, खुद ही सीते थे, तो बाज़ार भी जा रहे हैं कपड़े, सारी तैयारी हो जाती थी। सिर्फ चूड़ियाँ जो है हम लोग नहीं लाते थे, और चूड़ियों के लिए ये था कि चांद रात को लेंगे। मतलब चांद रात का एक अपना शहर जो था वो ये था कि चूड़ियाँ लेने जाएंगे और लेके आएंगे तो वापस फिर मेहंदी लगाएंगे। तो ये चांद रात सारी जागते हुए गुजारते थे। अच्छा, और उसमें ये था कि जूते आखिर में आते थे, कपड़े वपड़े तो चलो घर पे सिल रहे हैं तो वो तो सब देख रहे हैं एक दूसरे का, लेकिन जूते आखिर में आते थे, और चूड़ियाँ तो हम सब बहनें साथ जाके कज़न वज़न लेते थे। तो मतलब कुछ चीज़ें जो नहीं दिखाई हैं तो हम लोग छुपा के रखते थे कि भाई ये कोई ना देखे, हम ईद के दिन ही दिखाएंगे, पहले से नहीं दिखाएंगे। तो वो उनकी भी कोशिश यही होती थी, हमारी भी यही होती थी। अब ये सारे चार्म जो हैं बिल्कुल नहीं हैं।